राजस्थान विधानसभा में मित्रों पिछले कुछ समय से गतिरोध चल रहा है, जिसके आप साथी साक्षी है। क्योंकि यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने अपने कार्यकाल का पहला बजट जो गत जुलाई में आया था, ऐतिहासिक था और राजस्थान के इतिहास में शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि किसी सरकार के पहले वर्ष में इतना बजट दें और हर 200 विधानसभाओं में सभी को कुछ न कुछ विकास के कार्य मिले। हमेशा ऐसा बजट ऐसा माना जा रहा है आज तक, जैसे कांग्रेस के साथियों ने विधानसभा में भी कहा, अंतिम वर्ष में कोई भी सरकार देती है, जाते जाते देखिए घोषणाएं करती है, लेकिन हमने पहले वर्ष में ऐसी घोषणाएं की। घोषणा करना और क्रियान्वित करने में दो अंतर है। आप मेरे साक्षी है कि जो ही बजट की घोषणाएं हुई, दूसरे दिन ही सभी प्रभारी सेक्रेटरी को भेजा और तीसरे दिन प्रभारी मंत्रियों को भेजा, उसकी क्रियान्वित मांगी। और गत जो जुलाई में बजट आया था, उसकी लैंड अलॉटमेंट के 90% केसेस कंप्लीट हो गए। एफएस और एएस प्रशासनिक स्वीकृतियां और वित्तीय स्वीकृतियां 95% से अबव सब पूरी हो चुकी है और 70 से 80% के कार्य मौके पर प्रारंभ हो चुके हैं। 2-3 केसेस लैंड अलॉटमेंट के या एक दो ऐसे हैं जो कई कोर्ट के विवाद की वजह से नहीं हुआ, बाकी 100% सारे कार्य हो चुके। तो इतिहास में पहली बार बजट को लाना और बजट की क्रियान्वित करना। मैंने विधानसभा के फ्लोर पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बताया कि उनकी जो 5 साल की जो घोषणाएं थी, उस घोषणा में टोटल एवरेज लेवल तो 30 और 40% घोषणाएं वो कांग्रेस अपने कार्यकाल की पूर्ण कर पाई। हमारी जो संकल्प था चुनाव से पूर्व हमारा राजनीतिक दल का, भाजपा दल का, उसे 50% से अबव संकल्प हमने पूरे कर दिए विथ प्रूफ। हमने जयपुर में मेरे आपसे सभी पत्रकार भाइयों को दिए। अब बाहर का जो बजट 19 तारीख को, गत 19 तारीख को आया, वो ऐतिहासिक था, उससे भी बढ़िया बजट था। और इस बजट की क्रियान्विति के लिए भी दूसरे दिन प्रभारी सेक्रेटरी गए और जैसे मैं जयपुर का प्रभारी हूँ तो मैं खुद ही जाकर के आ गया। सभी आपके यहाँ भी माननीय हमारे जो प्रभारी मंत्री आए, आपसे वार्ता हुई होगी और उन्होंने सब बताया। तो जो विधानसभा के फ्लोर पर इतना प्रभावी बजट आया और हमारे सभी मंत्रिमंडल के साथी उनके प्रश्नों का प्रभावी जवाब दे रहे थे, तो कांग्रेस को लगा कि हमारे कार्यकाल की पूरी पोल खुल रही है। हमारे कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ, उसका पूरी परतें खुल रही, क्योंकि हमारा तो 1 साल ही पूरा होना अभी तक, जुलाई से जुलाई आएगी तो हमारा 1 वर्ष होगा। तो उन्होंने कोई रणनीति के तहत एक प्रश्न काल के जवाब में हमारे मंत्री ने जो कहा, मैं वर्ड कोट कर रहा हूँ आपके सामने, कि ये योजनाएं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी आपकी दादी जी के नाम से हुई। ये उनके ऊपर है, कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं, किसी के प्रति असम्मानजनक शब्द कहने को कोई आशय नहीं, ना कोई असम्मानजनक शब्द कहे। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी चूंकि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री है, इसलिए सम्मान से नाम लेते हैं। और उन्होंने दादी जरूर आगे शब्द जोड़ा, दादी। तो मेरा ऐसा मानना है, हमारे दल का भी ये मानना है, सभी लोगों को, मैंने आपसे भी पत्रकार भाई अनेक से वार्ता की, भाई आप इतने पुराने अनुभवी हो, दादी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। तो उन्होंने खुद पत्रकार वार्ता में जब बाहर जाके ये कहा कि नहीं, दादी से हमारा कोई अनपार्लियामेंट नहीं है, लेकिन ये उनका तंज था, तंज कसा उन्होंने। हमने कहा हमारा कोई तंज कसने का क्या, तो प्रश्न के जवाब में दे रहे थे, कोई डिबेट भी नहीं हो रही थी। इसीलिए बिना किसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने एक किया। जो ही उन्होंने कहा इसको डिलीट किया जाए, स्पीकर महोदय ने कहा मैं अभी देख लूंगा और मैं डिलीट कर दूंगा। ये विधानसभा के फ्लोर पर रिकॉर्डेड है। विधानसभा के फ्लोर पर जो अक्सर बोला जाता है, मोमेंट है, उसका का रिकॉर्डेड होता है। फिर भी वो माननीय सदस्य और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सदस्य वितन 2 मिनट नहीं, 1.5 मिनट, 1 मिनट में हाँ हो करके अपने सभी साथियों को उकसाया, बाएं चढ़ा दी और अध्यक्ष के ऊपर चढ़ गए। सिर्फ 3 या 4 इंच का फासला रहा था, नहीं तो अध्यक्ष का शरीर को सुन लेते। उस परिस्थिति में अध्यक्ष महोदय भयभीत हो गए और उन्होंने समझदारी की और उसको एब्जॉर्ब कर दिया।
उसके बाद जो वातावरण हुआ सब आपके सामने मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रयास किए। एक सेकंड मेरी बात पूरी कर दूं। मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रयास किए। मैंने कहा देखो ये फ्लोर पे चलना के साहब हो गई, वो हो गई, दूसरे सभी वरिष्ठ पारिक साहब थे, जूली साहब थे, रफीक साहब थे और लोग थे, उन्होंने कहा हो गई जैसे तैसे करके मैंने व्यक्तिगत अनेक प्रयास करने के बाद ही विधानसभा के अध्यक्ष के कक्ष में कांग्रेस के सभी माननीय वरिष्ठ सदस्यों की मौजूदगी में, हमारी पार्टी के भी वरिष्ठ सदस्यों की मौजूदगी में जो तय हुआ कि सबसे पहले प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय जूली साहब खेद व्यक्त करेंगे, हमसे गलती हो गई। उसके बाद में पारिक साहब ने कहा, मना किया हमसे सबसे वरिष्ठ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा नहीं मैं खेद व्यक्त करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, विधानसभा की परंपराएं, मैं 35 साल से विधानसभा में हूँ, बहुत ही गलत हुआ, तो मैं भी अपनी बात कहूंगा। और फिर सबके सामने एग्री हुआ। कांग्रेस के प्रदेश आदरणीय गोविंद टोडा साहब ने कहा कि मैं खेद, पहले वो नहीं माने, हमने कहा माफी मांगने पर माफी नहीं मांगो, तो अंत तय हुआ मैं खेद व्यक्त कर दूंगा, कोई बात नहीं आप खेद व्यक्त करना। और उन्होंने ये बात सारी उसके बाद मैं कहूँगा, उसके विधानसभा में गई, सारी बात तय हुई। जूली साहब बोले हमको किसी तरह एतराज नहीं, जो कहा वही उन्होंने बोला। पारिक साहब बोले जो कहा वही बोले। फिर गोविंद जी को बोलना था, गोविंद जी विधानसभा में नहीं थे, विधानसभा से निष्कासित थे, वो अंदर आ नहीं सकते थे। तो एक टेक्निकल इशू आया, तो हम सब ने स्पीकर से प्रार्थना की, साहब आपको पास प्रिविलेज है, आप अपने अधिकारों का प्रयोग करो, उनको अंदर बुला दो और ये बात जो तय हुई आपके कक्ष में वो उनको कहने का अवसर दे दो, ताकि ये लगे कि भाई मुझे भी अपना स्पष्टीकरण देने का मौका दिया। वो अंदर आए, जो तय हुआ उससे विपरीत बोले। अंत में आप याद रखना, वो कहेंगे मैंने ये नहीं कहा था, मैंने योगाराम जी के साहब मैंने अंदर ये कहा था। मैंने तुरंत जब उन्होंने कहा, स्पीकर साहब ने कहा जो बात कही आप खेद व्यक्त कीजिए, कि खेद व्यक्त मैं नहीं कहूँगा, खेद व्यक्त मैं नहीं कहूँगा, खेद व्यक्त नहीं कहूँगा इस बात। फिर मैंने आप याद रखो, मैंने 3 बार कहा जो तय हुआ अंदर उस बात को दोहराओ, जो जितने वर्ड तय उतनी बात कहो। मैंने कहा, पारिक साहब ने इशारा किया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इशारा का तो बोल, रफीक साहब ने कहा, लेकिन वो नहीं माने, खेद व्यक्त नहीं किया। और जब खेद व्यक्त नहीं किया, अपनी बात से पलट गए, तो फिर हाउस एडजॉर्न किया। हाउस एडजॉर्न किया तो हमने समझाने का प्रयास किया, हम तो अंदर समझा रहे थे, और वो यहाँ हाउस में खड़े खड़े निष्कासित होते हुए जिन शब्दों का प्रयोग किया, मेरा निवेदन है कि आप सभी ने माननीय दैनिक भास्कर की वो लैंग्वेज पढ़ी होगी, एज इट इज, वो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड विधानसभा के फ्लोर पे नहीं, किन्हीं लोगों ने उसको वीडियो बना लिया। और ऐसे शब्दों का प्रयोग एक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष करे तो स्वाभाविक है, कोई भी मैं या आप होता तो उद्वेलित होना ही था। आखिर निर्णय हुआ, मुझको बाहर भेज दिया, वो बाहर चले गए थे, पहले तय हुआ था कि बाहर चले जाएंगे, वो मान के बाहर गए। और कल जब हाउस बैठा, जब मैंने ये बात रखी, मैंने अध्यक्ष से क्षमा याचना के लिए हमारे दल की ओर से साहब इस तरह से शब्दों का आपके लिए प्रयोग किया, और वो इतने भावुक हो गए कि उन्होंने जो आपका प्रदर्शन यहाँ देखा, आप सबने मीडिया ने उसको छापाया। और अब जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो गलत बयानी कर रहे हैं, मैंने ये तय नहीं किया था, मेरे अलग ये बात हुई थी, अध्यक्ष के देवनानी जी के सीएम के नहीं बनते हैं, गैर जिम्मेदारान अनगणत बातें कहते हैं, जिस बात से कोई लेना देना नहीं है। मैं उनकी इस बात की भर्त्सना करता हूँ कि मैंने अभी उनको कहा हो कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष के या मेरे स्पीकर के सीएम के नहीं बनता, सिर्फ बनावटी झूठी बातें। हमारा बिल्कुल सबसे बनता है, ये हमारा आंतरिक विषय है, हमारा आपस में बिल्कुल कोऑर्डिनेट है, हम सब आपस में मिलकर देश से और प्रदेश के विकास के लिए काम करते हैं। और कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए कल का परिदृश्य आप साक्षी नहीं है, हर कांग्रेस का साथी कहता है कि हमारी एक मर्यादा है, शब्दों की मर्यादा है, व्यवहार की मर्यादा है। हमारे यहाँ मतभेद होना स्वाभाविक है, हमारा आपस में मतभेद होता है, मतभेद की होता है, हम अपने विचारों की लड़ाई लड़ते हैं, उसमें कोई विचार नहीं, हम भी लड़ते हैं। अनेक लोगों को मेरे कल भी मैं रात में ऐसे फोन हुआ, जैसे तैसे करके यार इसको निपटाओ, ये तो ऐसा ही रहेगा। अब जो बाहर वक्तव्य दे रहे हैं, पूर्ण रूप से गैर जिम्मेदारान वक्तव्य दे रहे हैं, ये कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। वो मान्य होता हमारे लिए भी और उनके स्वयं की पार्टी के लिए भी, लेकिन ऐसे बयान, और इतिहास में कभी भी आपने जो डाइस पे बैठता वो विक्रमादित्य का आसन है, सबके लिए समान, उसकी कोई राजनीतिक दल नहीं होता है, जो ही उसका निर्वाचन हो जाता है उसका राजनीतिक दल खत्म हो जाता है, वो सबका है। और ऐसे आसन के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाए तो भर्त्सना के सिवा कोई कुछ नहीं। और हमारे दल ने कल सभी दल, कल सिवाय कांग्रेस के बाकी सभी दल विधानसभा के अंदर थे, और सभी ने ये कहा है कि बहुत ही गलत करती है और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हम प्रयास करेंगे अभी तक कि जैसे तैसे डेडलॉक जो
टूटे, गतिरोध टूटे, वार्ता हो, सम्मानजनक सबका मान सम्मान हो। उसके बावजूद ही अगर वो अपनी हठधर्मिता से बाज नहीं आएंगे तो हमारे दल का ये मानना है, सभी दूसरे दलों का भी मानना है कि ऐसे सदस्य के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ जावे तो भी नहीं हिचक देना चाहिए। हमारा मानना है कि इसके लिए आवश्यकता पड़ गई तो सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, जो वार्ता हुई उससे विपरीत आचरण माननीय गोविंद जी डोटासरा ने विधानसभा के फ्लोर पर किया। जो अंदर तय हुआ, स्पीकर के मौजूदगी में तय हुआ, उनके दल के लोगों की मौजूदगी में तय हुआ, उसके विपरीत आ सके। अब बिल्कुल बनावटी और झूठी बातें कह रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं। सर जितना हंगामा हुआ जिसके बाद उन्होंने अपने बात से भी पलट गए, जिस तरह की बात सामने आ रही है, डोटासरा को जो है निष्कासित करने की बात सामने आ रही है, चर्चाएं हो रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, निष्कासित तो ऑलरेडी है, वो इस सत्र के लिए ऑलरेडी निष्कासित है, सही सदस्य वो भी निष्कासित है। लेकिन अब लंबे समय तक निष्कासित करने का जिस तरह से भाकर का किया गया था, क्या गोविंद सिंह डोटासरा को भी ले एक इस सत्र के लिए निष्कासन का आदेश तो पहले हो चुका है, उन्होंने पालना भी कर दिया। अब जहाँ तक रहा परमानेंट निष्कासन का, अभी हम प्रयास करेंगे कि ऐसी नौबत नहीं आवे, प्रयास करेंगे। मैं आपके सामने क्या कह रहा हूँ, हम प्रयास करेंगे, ऐसी नौबत हमें प्रयास करूंगा। कल मैंने सब पत्रकार भाइयों को कहा मैं छोटा नहीं हूँ, उनका घर चला जाऊंगा, मैं छोटा नहीं होऊंगा, लेकिन कहीं न कहीं तो दोनों हाथ मिलेंगे तो ही कार्य बनेगा। वो अपने स्टेटमेंट से बाहर आए नहीं, बाहर गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, झूठी बातें कह रहे हैं, अनगलत बातें कह रहे हैं, किसी के विरुद्ध कुछ भी बोल जाते हैं। और ये प्रयास ये कहे व्यवहार से, शब्दों से कि अगर मेरी कोई हो तो कोई बात नहीं, मान लेंगे और बैठ के मिल के बात करें, इतना कहे तो समझ में आती है। लेकिन जो बाहर अनगलत मीडिया के सामने जैसे सच्चे वैसे बोल जाते, किसी के खिलाफ बोल जाते, बनावटी बात कह देते हैं, तो उस स्थिति में समझौता होना में भी थोड़ी ही शंका पैदा होती है। समझौता नहीं होगा तो क्या परमानेंट डिस्कशन होगा सर? समझौता नहीं होगा तो नियमानुसार जो कार्रवाई होनी वो सब होगी। सर डोटासरा जी ने कहा कि माफी मांगने की कोई बात हमारी अंदर हुई नहीं है, इसका भी खुलासा ले लीजिए, इसका भी खुलासा ले लीजिए। माफी मांगने की थी, उनके सभी सदस्यों ने कहा सही माफी की जगह खेद व्यक्त करना चाहते हैं तो खेद व्यक्त, हमने किसी ने माफी का नहीं कहा है, खेद व्यक्त करना था और खेद व्यक्त उन्होंने किया, इसी बात का विवाद है। ठीक सर। सर क्या लगता है आपको कि कांग्रेस का अंतःकलह जो प्रतिपक्ष नेता के बयान बजट पे बयान नहीं, मेरा आपसे फिर मैं आपसे, आपने सही प्रश्न पूछा है, मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, पिछली बार हमारे सामने बैठे प्रतिपक्ष के नेता वो दिन भर मेहनत करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, पॉइंट नोट करते हैं और उनको वो बेस्ट पार्लियामेंटेरियन है। हमारी आलोचना करते हैं तो हमको खुश होते हैं, हमको कोई बात नहीं, हमारी आलोचना की तो हम इसको ठीक करेंगे, राजस्थान का विकास होगा, सुझाव देते हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं। और उन्होंने पूरी तैयारी की थी और सिर्फ एक मतकी था एक नेता का कि मेरे सिवाय कोई विधानसभा कांग्रेस में सुपर नहीं हो सकता, और उनका स्टेटमेंट नहीं आने देने की रणनीति के तहत पिछली बार भी उनकी पूरी तैयारी कर दिया हमने। तो हमारा स्टेटमेंट हमारे पास दिया, वो खुद अपने नेता के लिए सुपर कर बैठ जाते, उनका वक्तव्य करा देते, उसमें कौन रोकता उनको। कांग्रेस का जब प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय टीकाराम जी जूली अपनी बात कहते तब तक चुप हो जाते, उनकी बात कहते फिर अलग कर देते, हम थोड़ी रोकते उनको। लेकिन टीकाराम जूली की बात विधानसभा के फ्लोर पर नहीं आवे, ये आपसी अंतरकलह और प्रतिद्वंद्विता के लिए ऐसा मैं सुन रहा हूँ, मेरी सुनी सुनाई बात निश्चित नहीं है कि कोई अध्यक्ष का बदलाव हो रहा है और इनको प्रतिपक्ष का नेता नहीं बनाया जा रहा है। तो उसी अंतर्द्वंद में अपने नंबर एक परिवार के यहाँ बढ़ाने के लिए ये सारी रणनीति चल रही और उस रणनीति का ये भाग है।